इसी के साथ साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, जो कि सेक्रेटरी जनरल है पीआईएम। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा है कराची में, इस बारे में क्या कहेंगे? लोग जो है परेशान है, खौफो हिरास है, और अब फिर कल बारिश हो गई, उसके बाद फिर पानी खड़ा है और बीमारियां जो है वो कराची को घेरे में ले लिया है। इस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची वाले तो परेशानी रहते हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लेकिन अब कराची वाले बहुत बहादुर हो गए हैं, उनको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते हैं, कहते ठीक है जो चल रहा है चलने दे। लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा कि चूंकि ये बीमारी का कोई इलाज मौजूद नहीं है, कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ एहतियात है। और चूंकि ये एक वायरस है और वायरसेस जो है बाज दफा बहुत खतरनाक हो जाते हैं और जानलेवा साबित होते हैं। तो करना ये चाहिए कि चूंकि ये एक मच्छर के काटने से ये बीमारी होती है डेंगू, तो सिंपल तरीका ये है कि मच्छर के काटने से बचा जाए। बिल्कुल। और मच्छर की अफजाइश को रोका जाए, उसकी पैदावार को रोका जाए। और उसकी जो पैदावार है खासकर डेंगू की, वो जो मच्छर है डेंगू वाला जिसको एडीज इजिप्टाई कहते हैं, वो साफ पानी में साफ सुथरा मच्छर है, सफाई पसंद है। तो साफ सुथरा पानी में जो कि 3-4 दिन तक खड़ा रहता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती है, तो उसमें वो अपनी अफजाइश करते हैं। अब ये जो पानी खड़ा रहता है, आपने सही कहा कि जब भी बारिश होती है तो हमारे यहाँ कराची के अंदर जगह जगह पे पानी खड़ा हो जाता है, और बहुत सी जगहों पे ऐसी जगह पे खड़ा होता है जहाँ पे कि उसकी मूवमेंट नहीं होती है, स्टैग्नेंट वाटर होता है, उसमें कुछ कोई हलचल नहीं होती है, तो उसमें मच्छरों की अफजाइश होती है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे घरों में भी बहुत सी जगह है, जैसे एसी का पानी कहीं गिर रहा है तो उसको हम ख्याल नहीं करते हैं, तो वहां पर भी मैं कहता हूँ कि जो मनी प्लांट है वो छोटी सी बोतल के अंदर भी वो मच्छर की अफजाइश हो जाती है, उसमें चला जाता है वो। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी है उसको रोकना चाहिए, मच्छर की अफजाइश को रोकना चाहिए। और एक बहुत मैं हमेशा बताता हूँ बहुत आसान सा तरीका, कि गली में या आगे पीछे कहीं पे पानी बहुत सारा पड़ा हुआ हो और उसको हटाने की जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रही है, तो आप उसके अंदर गली के अंदर कोई भी शख्स मिट्टी का तेल थोड़े सा खरीद कर उसके अंदर स्प्रे कर दे, तो फिर वो मच्छर उसमें अफजाइश नहीं होगी मच्छर की। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मच्छर से बचाव के लिए तरीके अपनाए जाए। वरना इस वक्त जो खासकर कराची में, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त डेंगू बहुत ज्यादा फैल गया है, बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों को, और लोग इंतकाल भी कर रहे हैं। तो कराची में इस वक्त इसकी जो है तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसकी वजह यह है कि मलेरिया भी हो रहा है और डेंगू भी हो रहे हैं, क्योंकि मच्छरों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये फीवर का मुझे बताइएगा, लोग जो हैं घरों में बैठे रहते हैं, इलाज नहीं कराते, फीवर कितना होना चाहिए तो उसमें उनको लगना चाहिए कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है, आप डेंगू का टेस्ट करा लें? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, और बड़ा अच्छा किया कि आपने पूछा। अगर किसी को बुखार है और फिर वो खुद से उतर भी जाता है, तो पैरासीटामोल की बहुत सारी गोलियां मिलती हैं, बहुत सारे कंपनी बनाती है। मैं सुन रहा हूँ कि मीडिया के ऊपर सिर्फ एक ही ब्रांड की बात की जाती है कि जी वो बुखार की दवा नहीं मिल रही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बहुत सारी मार्केट में बहुत सारे नाम से पैरासीटामोल आते हैं, आप कोई भी ले लें। कोई बड़ा आदमी है, अगर उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो 2 टैबलेट ले ले, बुखार उतर जाता है। लेकिन अगर वो बुखार दूसरे तीसरे दिन भी रहता है और तेज बुखार होता है, और साथ साथ अगर उसके जिस्म में बहुत दर्द है, हड्डियों में दर्द है, आंखों के अंदर दर्द है, सर में बड़ा शदीद दर्द होता है, उल्टी महसूस होती है, और फिर अगर ये देखा जाए कि अब तक घर में ही बैठे हुए तो जिस्म के ऊपर कुछ निशानात आ जाते हैं, पैचेस, लाल लाल धब्बे आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपको फौरी तौर पे किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन अगर ये सब चीजें नहीं होती हैं और सिर्फ बुखार आपको हो रहा है, तो उसका तरीका ये है कि आप डॉक्टर को दिखाएं। अगर नहीं दिखा सकते तो सीबीसी कराएं। ये मैं आपके तवज्जुह से तमाम लोगों को बताना चाहता हूं कि खुदारा जो जूनियर डॉक्टर हैं वो भी सुन लें कि डेंगू का टेस्ट ना लिखा करें, बिल्कुल गलत तरीकेकार है। डेंगू का टेस्ट नहीं लिखते हैं, सीबीसी लिखते हैं, जिसमें प्लेटलेट्स की तादाद का पता चल जाता है।
अगर प्लेटलेट्स की तादाद कम हो रही है, रोजाना कराते हैं, अगर कम हो रही है फिर आप डेंगू का टेस्ट कराएं। लेकिन डेंगू का टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको बहुत बोझ पड़ता है, क्योंकि सीबीसी कराने में आपको 500, 600, 700 रुपए का होता है, और आप लोग अगर डेंगू का टेस्ट कराने जाते हैं तो वो 2100 से लेके 2500 और पता नहीं इससे भी ज्यादा शायद चार्ज किया जाता है, जो कि बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अखलाकी तौर से भी और मेडिकल के तौर से भी जो है ना, ये प्रोटोकॉल नहीं है कि कोई भी बुखार हुआ और उसके अंदर आप जो है फौरी तौर पर डेंगू का टेस्ट कराएं। सीबीसी कराएं। सीबीसी से बहुत सारी चीजें जाती हैं, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उसको सब मालूम हो जाता है, और डॉक्टर क्वालिफाइड जो है उसकी बातों पे ही, जो सीनियर आदमी है उसकी बातों पे आप अमल करें। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने देखी है कि लोग घर में बैठे हैं और अपनी मर्जी से दवाइयां ले रहे होते हैं। देखिए, अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको डेंगू है और आप मलेरिया की दवा आपने खा ली है तो आपका प्रॉब्लम बढ़ेगा, प्लेटलेट्स और कम होंगे। अगर आपने एंटीबायोटिक ले ली है तो प्लेटलेट्स और कम होंगे। अगर आपने कोई दर्द की कोई गलत दवा ले ली है, एस्प्रिन है या एस्प्रिन बहुत सारे नाम से आता है, वो इस तरह की दवाइयां अगर आपने ले ली है तो आपके लिए खतरा रह सकता है। क्यों खतरा होता है कि इसके अंदर जो है ना डेंगू हेमरेजिक फीवर आ जाता है या हेमरेजिक शॉक में चला जाता है आदमी, यानी कि नाक से मुंह से फिर खून आना या आंतों से खून आना शुरू हो जाता है, और फिर जो हमारे विसराज हैं जिसमें कि दिल है, जिगर है, स्प्लीन है और दूसरे जितने विसराज हैं वो सारे नुकसान हो सकता है उनको। तो लिहाजा कोशिश ये करें कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें। हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन बहुत की जाती है जिसकी वजह से काफी नुकसान हो सकता है। जी तो डॉक्टर साहब, चीजें जी डॉक्टर साहब, ये डेंगू में जो कहते हैं व्हाइट सेल्स कम हो जाते हैं, उसके लिए पपीतों के पत्तों का पानी पिलाया जाता है, क्या वो अफाका करता है, उससे कुछ फर्क पड़ता है या लोगों की ये मिथ्स हैं? देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि लोग इसके पीछे लगकर अपनी जान गंवा देते हैं। साइंटिफिक तरीके से या साइंटिफिकली इस तरह की कोई बात प्रूफ नहीं हुई है। होता क्या है कि किसी को ये वायरल डिजीज है, किसी को डेंगू हुआ और वो अगर घर में बैठ के अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, नींद पूरी करें और मुकम्मल रेस्ट करें, 5-6 दिन बाद जो है ये जो है प्लेटलेट्स की तादाद खुद ब खुद बढ़नी शुरू हो जाती है। तो लोग ये समझते हैं कि जी हमने ये पत्ता खाना शुरू कर दिया, हमने लीमू डाल दिया और सेब का जूस पी लिया, उसमें लीमू डाल दिया, या पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं, तो उससे जो है ये हमारा जो है ये प्लेटलेट जो है बढ़ गए। ऐसा नहीं होता है, साइंटिफिकली तो प्रूवन नहीं है। लेकिन मैं यहाँ जरूर कहूंगा कि जिसको जो समझ में आता है वो करे, लेकिन खुदारा जो साइंसी उसूल है उसको तो फॉलो करें। अपना सीबीसी जरूर कराते रहें, प्लेटलेट जरूर देख लें कि अगर प्लेटलेट्स दिन ब दिन आप सब कुछ कर रहे हैं, दिन ब दिन कम हो रहा है, तो फिर ये समझ लें कि ये एक अलार्म है, खतरनाक बात आगे हो सकती है। तो क्वालिफाइड डॉक्टर से जरूर आप चेकअप करा लें। वरना अगर आप अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल, अच्छी ग़िज़ा में सब्जी है, दाल है, मछली है, अंडा है, जूस है, फ्रूट है, इस तरह की चीजें अगर आप खाते हैं और रेस्ट करते हैं, रात की नींद 8 से 9 घंटे आप सोते हैं, तो आप यकीन करें कि आपको सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। जैसे कि जिस्म में दर्द है तो पैरासीटामोल ले लिया, कोई नज़ला जुकाम है तो एलर्जी की गोली खा ली, ताकत की गोली खा ली, तो इसी से आप घर पे ही ठीक हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से नहीं मॉनिटर करेंगे और बाहर घूम भी रहे कि चलो भाई अब तो मेरा बुखार नहीं है, मैं जरा इधर होकर आ जाऊं, तो फिर इससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, डैमेज ज्यादा होगा और नुकसान हो सकता है, जानी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, डेंगू और मलेरिया में फर्क कैसे जाने? लोग जो है वो डेंगू मलेरिया को एक साथ समझते हैं कि भाई किसी को जो डेंगू है वो मलेरिया की दवाई खा रहा है, जैसा आपने बताया उसके नुकसान बहुत हैं, तो दोनों के बुखार में डिफरेंट कैसे जाने कि कौन सा बुखार है हमें? देखिए, बात सारी ये है कि मैं समझता हूँ कि मरीज को का काम नहीं है कि वो डिफरेंस करे, ये डॉक्टर का काम है कि ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस उसका काम है कि वो ये करता है कि ये जो बुखार में मरीज आया है इसको क्या क्या हो सकता है, उसका तजुर्बा होता है, वो समझता है। अब हाँ, आप घर के अंदर ये समझ सकते हैं कि जी ठीक है, इस आदमी को जो उम्मन देखा गया है कि जो बुखार है और जो सर्दी बहुत
ज्यादा सर्दी लग रही है, कंबल डालना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है और तेज बुखार होता है, तो यूजुअली देखा गया है कि मलेरिया ऐसा होता है। लेकिन डेंगू में भी ऐसा हो रहा है और बाज दफा टाइफाइड भी, आजकल कराची में टाइफाइड भी है। तो डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है। तो इसका तरीका यही है, बहुत आसान तरीका ये है कि अगर आप बुखार में मुब्तला हैं और आपको सर्दी भी लग रही है, जिस्म में दर्द भी है और तेज बुखार है, 102 103 बुखार है, तो अपना इन्वेस्टिगेट जरूर कराएं, क्वालिफाइड डॉक्टर से मशवरा करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप खुद करना चाहते हैं तो एक लिमिट है, उसके बाद आप खुद ना करें। वो लिमिट ये है कि आप CBC करा लें, ज्यादा से ज्यादा आप देखें कि उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स कम हो रहे हैं, ये जो है प्लेटलेट्स कम हो रही है, तो फिर आप फौरी तौर पे डॉक्टर से रिव्यू करें और अपना प्रॉपर तरीके से इलाज कराएं। कभी इस चक्कर में ना रहे कि मेरा जो प्रॉब्लम है, मेरा जो बुखार है, ये मलेरिया है या डेंगू है। और इसके साथ साथ CBC के साथ साथ आप MP करा सकते हैं। MP का मतलब है मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट्स का टेस्ट होता है, वो अच्छे लेबोरेटरी वाले बता देते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो मलेरिया है। फिर देखेंगे कि दवा कौन सी खानी है, फिर आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर आप किसी मेडिकल स्टोर से ना पूछें कि जी हमें मलेरिया है, इसमें क्या खाना चाहिए। आपको डॉक्टर ही बता सकता है कि कौन सा मलेरिया की दवा आपको मुआफिक आएगी, या कौन सी, बहुत सारी मलेरिया की दवा कॉम्प्लिकेशंस भी करती है, उसके नुकसानात भी होते हैं। तो किस डोज में खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, वो क्वालिफाइड डॉक्टर ही आपको बता सकता है। तो मेरा मशवरा सिर्फ ये लोगों को ये है कि अगर 1 से 2 दिन का बुखार अगर आपके पास है तो सिर्फ CBC कराएं या ज्यादा से ज्यादा MP करा लें, आपको पिक्चर सामने आ जाएगी। अगर दोनों नेगेटिव है तो कोई और वायरस होगा, आप घर पे आराम करें, कोई परेशानी की बात नहीं है। और तीसरे दिन भी अगर बुखार होता है, चौथे दिन बुखार होता है, तो डॉक्टर से जरूर, क्वालिफाइड डॉक्टर से जरूर मशवरा कर लें और उनके मशवरे पे अमल करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं चाहती हूँ आप लोगों को एक बात ये भी बताते चलें कि लोगों के बुखार के बाद जो है, डेंगू का बुखार हो, मलेरिया का बुखार हो, उसके बाद जिस्म का दर्द नहीं जा रहा, तो ऐसी अगर सूरत हाल हो तो फिर मरीज क्या करें? देखिए, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि वायरल जो हमारे नाक कान गले का वायरस जो होता है, उसमें बहुत दफा ऐसा होता है कि बुखार और सब चीजें ठीक हो जाती है, उसके बावजूद खांसी जो है 15-15 20-20 दिन रहती है। वो यूजली हम कहते हैं ठीक हो जाता है। इसी तरह से ये दर्द रहता है, इसमें कोशिश करें कि बहुत ज्यादा दवाइयों का इस्तेमाल ना करें। सिर्फ यही पैरासीटामोल वगैरह ले लें, दर्द खत्म हो जाता है तो छोड़ दें। लेकिन ये दर्द जो है 10-15-20 दिन चला जाएगा, वो उस वक्त जाएगा जब आप अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल खाना शुरू कर देंगे। सब्जी, दाल, अगर आप जंक फूड का इस्तेमाल करेंगे तो ये दर्द आपका बढ़ता जाएगा। अगर आप कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करेंगे तो आपका दर्द बहुत देर से जाएगा। तो लिहाजा सब्जी है, दाल है, मछली है, ये इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। बर्गर, पिज़्ज़ा और इस तरह का इस्तेमाल, इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, खासकर इन दिनों में, ताकि आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, तमाम सिम्टम आपके दूर हो जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं सैलाब ज़दगान जो हमारे भाई हैं सैलाबी ज़िले से, जिससे वो लोग जूझ रहे थे, और अभी भी कल भी बारिश हुई, वहाँ पर हालात जो हैं वो साजगार नहीं है, और वहाँ पर कोई, तो उनके पास कोई मेडिकल एसोसिएशन की भी तरफ से कोई ऐसा सिस्टम नहीं पहुँच सकता, क्योंकि वहाँ पर वो लोग बहुत दूर हैं और इस चीज़ से जूझ रहे हैं। तो वो लोग क्या करें, किस तरह से एहतियात बरतें, क्योंकि वहाँ पर भी बीमारियों के डेरे हैं? देखिए, वहाँ तो मैं अभी पिछले संडे को होकर आया हूँ। सारा कुछ हमारे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जो ब्रांचेस हैं वो सारे अपने अपनी जगहों पे काम कर रहे हैं। गो के बहुत सी जगहों पे पानी इतना ज़्यादा आ गया है और इनके पास कोई किश्ती विश्ती है ही नहीं, तो जहाँ तक वो कर सकते हैं वो डॉक्टर हजरात, पैरामेडिक्स वो कर रहे हैं। NGOs बहुत सारी जो है वो काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं जहाँ तक वो कर सकती हैं। हमारे फौजी भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबसे अच्छा काम, क्योंकि उनके पास वसाइल बहुत अच्छे, उनके पास चीज़ें हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और हमेशा हमने देखा कि हमारे जवान जो हैं वो इस तरह के कामों में बहुत आगे आगे होते हैं और उन्हीं से जाकर तमाम चीज़ें कंट्रोल में होती हैं। मैं समझता हूँ कि 2-3 चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसमें कि नंबर 1 पे मलेरिया इस वक्त बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे डेंगू कम है, और यानी कि मच्छर से पैदा होने वाली बीमारियां हैं वहाँ पे, और पानी से पैदा होने वाली बीमारियां हैं।
उनको वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है, साफ पानी मुहैया नहीं है, लोग जाके दे रहे हैं, हमने भी जाके मिनरल वाटर्स दिए हैं जहाँ तक दे सकते हैं, तो लोग दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो है वो पानी जो जमा हुआ पानी वही उनके सामने है, वही पी लेते हैं, वही उनके जानवर भी उसको इस्तेमाल करते हैं, तो जिससे बच्चों में डायरिया वॉमिटिंग, बड़ों में भी डायरिया वॉमिटिंग बहुत आम है। तो कोशिश हम यही कहते हैं कि जी जिनके पास चूल्हा है वो पानी को उबाल कर खुद भी इस्तेमाल करें और अपने फैमिली को भी इस्तेमाल कराएं। और मच्छरदानी बहुत सख्त जरूरत है, वहाँ पे लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने ये जो गार्डन पे हमारा पीएमए हाउस है वहाँ पर रिलीफ कैंप कायम किया गया है, तकरीबन 10-12 दिन 15 दिन हो गए हैं, और वहाँ पे ये चीजें किसी को देना है तो वो दे सकता है, लाके हम पहुंचा देंगे, या किसी भी आप एनजीओ को, बहुत सारे जो काम कर रहे हैं लोग, हकीकी मानों में जो काम कर रहे हैं लोग, उनको आप जाकर दे दें, या आप खुद चले जाएं और वहां जाके देखें कि कैसे लोग रह रहे हैं, उनको क्या जरूरत है, और उनको जाके दें। सबसे नंबर 1 जो है वो मॉस्किटो नेट से मच्छरदानियां जो है वो बहुत सख्त जरूरत है वहाँ पे, क्योंकि इस वक्त मलेरिया का मच्छर जो है वहाँ बहुत ज्यादा हो गया है और लोगों को मलेरिया हो रहा है। तो मच्छर से बचाव के, और पानी की बोतलें लेते हैं, उनको जाके पानी की बोतलें दें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे, क्या आगाही करना चाहेंगे कि लोग किस तरह एहतियात बरतें, क्योंकि बीमारियां बहुत हैं और लोग, जैसे कि आपने बताया कि हमारे पाकिस्तानी कराची वाले जो हैं डरते नहीं हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से एहतियात बरतें? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमेशा हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, लोगों को चाहिए कि बीमारियों के बारे में मालूम होना चाहिए, और उसके बाद उस बीमारी से बचाव की तदाबीर मालूम होना चाहिए, कि बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो है आपको किन चीजों का प्रॉब्लम हो रहा है और आपको इस चीज से बचाव के क्या एहतियाती तदाबीर करने चाहिए। जब आप एहतियाती तदाबीर करेंगे तो आप जो है बीमारी से बचे रहेंगे, आपके पैसे भी कम खर्च होंगे। यही बात हम हुकूमत को भी कहते हैं कि जो बजट में पैसे रखें वो प्रिवेंटिव साइड पे रखें, ना कि क्यूरेटिव साइड पे। यानी कि मेरा मतलब ये है कि आप मच्छर को खत्म करने की बात करें, साफ पानी की बात करें, ताकि पानी से पैदा होने वाली बीमारियां जिसमें टाइफाइड है, कॉलरा है, हेपेटाइटिस ए है, ई है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, ये सब खत्म हो जाएंगी। मच्छर को अगर हुकूमत ने खत्म कर दिया तो मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, जीका वायरस है, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। लोगों का बर्डन जो है खामखा जो हेल्थ के ऊपर पड़ता है वो खत्म हो जाएगा। तो ये बेसिक चीजें हैं। मैं लोगों से कहूंगा कि जी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारा नारा भी यही है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। आप बीमारियों के, खासकर आजकल के इसमें लोगों को चाहिए, चाहे आप कराची में रहते हैं, चाहे पाकिस्तान के किसी कोने में रहते हैं, सैलाब ज़दगान वालों को भी मैं कहूंगा कि जी आप एहतियात करें, जितना हो सकता है। आप बहुत मुसीबत में हैं, बहुत सारे मुसीबत है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप बहुत सी चीजें नहीं कर पाते, लेकिन जितना हद तक हो सकता है आप एहतियात करें, बीमारियों से बचें। और अगर बीमारी में मुब्तला हो जाए तो उसके बाद का जो प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करें, ताकि आप बीमारी से जल्द निकल आए और उसकी कॉम्प्लिकेशन में, पेचीदगियों में ना चले जाएं। बहुत से लोग जानबूझ के पेचीदगियों में चले जाते हैं और नुकसान हो जाता है। तो बॉटम लाइन यही है, एहतियात इलाज से बेहतर है, और जान है तो फिर जहान है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच कैसर साहब, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमें इतनी अवेयरनेस फराहम की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ साथ आप लोगों को नाज़रीन बताती चलूँ, जो सैलाब ज़दगान है हमारे, उनकी मदद कीजिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। जैसे कि सर ने कहा, आप लोग जो है मॉस्किटो नेट्स भिजवा सकते हैं, मच्छरदानियाँ भिजवा सकते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट भिजवाइए, वहाँ पर लोशंस भिजवाइए, और उसके अलावा आप लोग जो है कॉइल्स जो होते हैं वो भिजवाइए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। और ऐसी सिचुएशंस में मैं तो वीडियोज़ देखती हूँ कि मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि कितनी मुश्किल हालात में वो लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। जो लोग बच गए वो शुक्राने की नफिल पढ़ें और इस बात का अल्लाह से शुक्र अदा करें कि जो बच गए वो बच गए, और जो लोग बेचारे इसकी नज़र हो गए वो उनकी दुआएं मगफिरत के लिए दुआ करें। हम सब दुआ करते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसे हालात हैं कि हम कुछ कह ही नहीं सकते। समझ नहीं आ रहा होता कि हम लोग कल जो बारिश हुई उसके बारे में हम खुश हों या फिर अफसरदा हों, क्योंकि वो हमारे लिए तो खुशी का बायस थी, हमारा मौसम भी अच्छा हो गया, लेकिन ठट्टा बदीन वगैरह जहाँ पर बारिश बरसी है वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा नासाज हो गए हैं। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं शेफ की जानिब, और शेफ नौरीन, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि सैलाब ज़दगान की बात हुई है, आप क्या समझती हैं कि डोनेशन में हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वहाँ पे डोनेट करनी चाहिए?
उन्होंने बोला दवाइयाँ भी भेजनी चाहिए, और ये सारे जितने भी कॉइल्स वगैरह है मच्छरों के हिसाब से, क्योंकि देखिए जितने सैलाब आए ना उससे बीमारियां ज्यादा आ गई हैं। बिल्कुल। क्योंकि हर जगह डिफरेंट किस्म की, देखिए डेंगू आ गया, पता नहीं क्या क्या, और भी पता नहीं क्या क्या बीमारी जो कि हमें पता नहीं है। वहाँ पे उन लोगों से जाके पूछे कि क्या क्या वो लोग बेचारे झेल रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा वो बर्दाश्त कर रहे हैं। दवाइयाँ भेजें, खाना पीना भी मैं तो कहती हूँ भेजें, जैसे ड्राई चीजें होती हैं, और लकड़ियां भी भेज सकते हैं। क्या कहते हैं, लकड़ियां भी भेजें, क्योंकि वहाँ चूल्हे तो जले होता है ना, लकड़ियां जला के तो चलो कुछ तो इंसान पकाएगा, बस मच्छरदानियां जो ये बोल रहे थे ये जरूरी है वहाँ के लिए। मतलब काफी सारी चीजें, इसी से बीमारियां भी कम हो, दवाइयां भी जाएं क्या। और वो भी कहते हैं, और मेरी एक दोस्त है डॉक्टर आयशा मेरा, जो आपको बताया था मैंने, उन्होंने कैंप्स भेजे। हाँ, उन्होंने कैंप्स भेजे, वो सारे कैंपिंग मतलब कैंप्स लगा के अपना अंदर बैठे हुए तो हैं अंदर। एक उन्होंने एक फोल्डिंग बेड भी भेजे। अभी मैं कल ही उनसे बात करी थी, तो बहुत सारी दवाइयां उन्होंने बहुत सारी प्रोवाइड की हैं, सब लेके गए। तो रास्ते इतने खराब हैं, बहुत से लोग जा सकते हैं, बहुत से लोग नहीं भी जा सकते, क्योंकि आपने सुना होगा बहुत सी बसेस कुछ नहीं पता कहां से कहां बह गई। बिल्कुल। तो गाड़ियां भी जा रही है, वो हैवी व्हीकल्स जा सकते हैं, जो भी है, लेकिन वो अल्लाह की मर्जी, जो भी है, जो पहुंच सके वो किस्मत की बात है। लेकिन ये कि ये सारी चीजें देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, जिसकी जितनी इस्तिताअत है उसके हिसाब से जो है वो प्रोवाइड करे डोनेशन, क्योंकि बुरा वक्त कभी भी किसी पे भी आ सकता है। और आप लोग जो है बस ये जो मुनाफाखोरी जो हम लोगों में से ही लोग करते हैं, उनको तो अल्लाह पूछेगा। मैं यही बात बार बार कहती हूँ कि शर्म आनी चाहिए आपको कि आपने इस वक्त में जो है वो मुनाफाखोरी की। इसी के साथ साथ शेफ नौरीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत सारे गप्पे लड़ाए और बहुत मजा आया आपसे। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी किचन सेगमेंट में। जब तक के लिए लव यू टू। जी नाज़रीन, इसी के साथ साथ अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली को इजाजत। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए शो के साथ। जब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बाय द बात, फी अमान अल्लाह, हाफिज।